ओके, रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट हो गई है। स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को? श्लोक दिख रहा है स्क्रीन पर? जी यस प्रभु जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। श्लोक क्रमांक 9। ठीक है, गीता जी आप पढ़ोगे ना? मैं श्लोक पढ़ता हूँ। तुरीय धर्म कला सर्गे नारायण नारायण वृषि भूतवा तमोपेशा मोपेतम करो दुश्चरम तपा। हरे कृष्ण प्रभु जी। साधक पंचांग। नाम चौथे अवतार में श्री भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने हेतु कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। हरे कृष्ण। तो ये कौन सा अवतार बता रहे हैं? भगवान का चौथा अवतार। तो इससे पहले 3 अवतार हो चुके, कौन बताएगा वो तीनों के नाम? ये 3 अवतार की चर्चा हुई है। पहला नारद मुनि था। यह चंद्र प्रभु। प्रणाम। तो ये चार कुमार और फिर शुक्र अवतार और नारद मुनि। तो पहला कौन था इसमें? पहला चार कुमार, दूसरा? दूसरा शुक्र, तीसरा? नारद मुनि। बस। तो अब आप ये जहाँ चौथा अवतार चालू हो रहा है, जो कौन है? नर और नारायण। तो उनके पिता कौन थे? राजा धर्म जो थे उनके राजा थे। पत्नी का नाम, उनकी माँ का नाम है दिया नहीं गया, देखना पड़ेगा पत्नी का नाम क्या था। तो धर्म, राजा धर्म की पत्नी से जुड़वा पुत्र नर और नारायण हुए। तो अ, तात्पर्य पढ़िए थोड़ा। ये कर लो, आप कर लो, पहले कर लो, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि श्री भगवान का साक्षात्कार करने हेतु तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यानी धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने हेतु ही श्री भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हेतु स्वयं ऐसा किया। श्री भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने हेतु अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबकी स्मृति में ही भगवान श्री चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लोक उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने हेतु प्रकट हुए थे। श्री नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित श्री बद्री नारायण में की जाती है। हरे कृष्णा। तो इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था मूर्ति। किसकी? राजा धर्म की पत्नी का नाम था मूर्ति। मतलब नर नारायण की जो माता का नाम कौन है? मूर्ति। पिता का नाम है धर्म। इसको नोट कर लो आप, ये भगवान का अवतार है ना ये। नारायण के माता पिता का नाम कौन था? धर्म, और उनकी पत्नी मूर्ति, धर्म मूर्ति। तो चौथा अवतार जो था, उसमें भगवान धर्म की, धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के पुत्र नर और नारायण के ऋषि के रूप में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए भाई? क्या इनका मिशन था? क्या दिखाना है? तो बस कि इन इंद्रियों और मन को कैसे वश में किया जाए। क्योंकि आध्यात्मिक पथ में अगर आपको चलना है, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, या निष्काम कर्म योगी हो, या भक्ति योगी हो, सभी को इंद्रियों को, मन और नियंत्रित करने की अनुशंसा जो है शास्त्र करता है कि भाई अपने पथ पे अगर चलना है तो आप करो। ऑफकोर्स हमारे में इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, हमारे में फोकस भक्ति पर है। मगर कुछ हद तक ये भी बोला जाता है कि वो भी करो तो अच्छा है। लेकिन ज्ञान मार्ग है और निष्काम कर्म योग है, भक्ति योग है, सॉरी अष्टांग योग, इसमें तो फुल फोकस ही इसी पर है कि इस प्रकार हमको जो है मन और इंद्रियों को किस प्रकार नियंत्रित करना है। वो इसी लक्ष्य के हिसाब से उनकी प्रगति नापी जाती है। हमारा तो श्रद्धा का खेल है, आप लोगों को पता है, मैं बता चुका हूँ।
तो भगवान को तपस्या की आवश्यकता नहीं है। वो नर नारायण ऋषि तो खुद ही भगवान है अपने आप में। नर मतलब नर बाद में अर्जुन के अवतार में आए थे, और कृष्ण तो है ही, जो गीता बोली उन्होंने। तो इनको कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है, नर नारायण ऋषि को। ठीक है ना। फिर ये क्यों तपस्या कर रहे हैं? ये भगवान को क्या तपस्या करने की आवश्यकता है? कौन बताना चाहेगा? जब भगवान को तपस्या करने की आवश्यकता है तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? या चितंदर ऋषिकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये प्रभु जी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बद्ध जीव है उनको भी जो है आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है तो तपस्या का मार्ग भी अपनाना चाहिए। ओके, सही है। यस विश्वेश्वरी माता जी। प्रभु जी, भगवान अपने आचरण से एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि मतलब समय आने वाले समय में तपस्या का क्या अहमियत है, ऐसा सिखाने के लिए। अब कुल मिला के भगवान जो तपस्या कर रहे हैं लोक शिक्षा के लिए, लोक व्यवहार के लिए, ताकि सार्वजन को शिक्षा मिले कि भैया थोड़ा इंद्रियों को वश में करो और कठिन तपस्या करो। जीवन का लक्ष्य वही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी ने ऋषभ देव हुए थे, जो कि जैनी जो लोग जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, ऑफकोर्स उन्होंने पद्धति अपनी थोड़ी अलग कर दी, मेरे वही ऋषभ देव थे। तो इन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था। 11वें स्कंद में चर्चा आती है इसकी। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को दिया था। श्लोक सुना होगा आप लोगों ने, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो प्रहलाद ने इसी ऋषभ देव का यहाँ पर प्रसंग डाला है। एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। भुलक्कड़ मतलब भगवान को भूल गए ना। भूलिया तुम्हारे संसार है छिया, भगवान आपको भूल गया, मैं संसार में लग गया हूँ। इसी भुलक्कड़ जी। तो देखिए क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई विज्ञान का शिक्षक है, ठीक है, विज्ञान पढ़ाता है। तो यदि वो केवल प्रवचन दे, मतलब प्रवचन तो गलत शब्द बोला मैंने, केवल लेक्चर दे, अगर वो बस केवल पढ़ाता रहे, पुस्तक से पढ़ाए, तो आपको क्या लग रहा है विद्यार्थी पूरी तरह सीख पाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे, केवल पुस्तक से पढ़ाए तो तो किंतु जब वही शिक्षक प्रयोगशाला में जाता है और स्वयं प्रयोग करके लोगों को दिखाता है, सिखाता है, तो विद्यार्थी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। विज्ञान का टीचर के बेसा करता है। उसी प्रकार भगवान केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि स्वयं करके दिखाते हैं। गीता में श्लोक है ना, तीसरे अध्याय में, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एवे तरो जना। इस श्रेष्ठ व्यक्ति जो कार्य करते हैं तो आम जनता उसको फॉलो करती है। आम जनता का मतलब क्या होता है? इसके पास ज्यादा विवेक नहीं होता। वो भले बुरे का, हानि लाभ का, सच का, झूठ का विचार नहीं कर पाती है। आम जनता को आपने जाके बोल दो कि फलाना फलाना व्यक्ति ऐसा करा था, अच्छा ऐसा करा था, वो तुरंत मान लेंगे। वो विचार नहीं करेंगे कि भाई एक व्यक्ति अगर ये बोल रहा है तो उसका दूसरा साइड भी हो सकता है, वो भी मुझे जानना चाहिए। तो ये पहला साइड सुनो, दूसरे का साइड सुनो, फिर आप अपना कोई विचार, कोई अपनी धारणा बनाओ, किसी विषय में या किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में। आम जनता मतलब जो बोल दिया वो मान लिया। जैसे न्यायाधीश है, न्यायाधीश जब अपना फैसला सुनाता है तो वो कैसे सुनाता है? बोले ना एक पक्ष की बात सुनेगा, जजमेंट दे देगा, ऐसा नहीं करता है। वो दोनों पक्षों की बात कर, दोनों पक्षों को पूरा पूरा अवसर मिलता है। आप अपनी बात कीजिए, अपने सबूत लाइए, अपने प्रमाण लाइए, सब कुछ दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिर वो अपना निर्णय देता है। तो वैसे ही व्यक्ति को चाहिए, एक अच्छे भक्त को चाहिए, कभी भी एक बार में बात पर जो है आप विश्वास मत करो। कहते हैं ना, सुनी सुनाई बात पर भरोसा जरा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि सामने वाला आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं बताएगा जहाँ वो गलत था। इसलिए बिल्कुल दोनों पक्षों को अच्छे से सुनना चाहिए, फिर किसी व्यक्ति के विषय में आपको कोई धारणा, कोई विचार, कोई मंतव्य बनाना चाहिए। उस तरह से भगवान ये सब उदाहरण सेट करने के लिए ये सब कार्य करते हैं। जब मान लो कि कोई सेना का कमांडर है, तो सेना का कमांडर युद्ध के समय केवल आदेश दे और कुछ साथ में नहीं चलेगा, तो सेना कब तक चलेगी? कुछ हद तक ही चलेगी। लेकिन जो अच्छा कमांडर होता है वो आदेश तो देता है, वो साथ में खुद आगे चलता है। वो जो आदेश दे रहा है उसको वो खुद दिखाता है कि किस तरह से आदेश का पालन किया जाता है, क्योंकि आचरण जो है सैनिकों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनती है। आचरण में होता है ना। इसी प्रकार भगवान अगर चाहते तो केवल वेदों में तपस्या का आदेश दे सकते थे ना, चलो भाई तपस्या करो, बात खत्म। वेदों में आदेश दिया भी हुआ है, ब्रह्म सोखम
अनंतम करके वो श्लोक है 11वें स्कंद में। लेकिन वो केवल आदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने आचरण से दिखा भी रहे हैं। तो सही व्यक्ति वही है, वो जो भक्ति सीखता है, भक्ति के सिद्धांतों को सीखता है, हमारे संप्रदाय के सिद्धांतों को जानता है, लेकिन फिर वो उसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। और प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, कल प्रवचन देगा तो प्रवचन ज्यादा महत्व के नहीं है, भीड़ तो जुटा लेगा वो, भक्त नहीं मिलेंगे उसमें। जब लोगों को पता चलेगा ये व्यक्ति जो है, जो कह रहा खुद ही इसका आचरण में नहीं है, तो फॉलोअर्स छोड़ के चले जाएंगे स्वाभाविक रूप से। तो ऐसा नहीं कि हम पूरा पूरा आचरण कर लें, ये तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी योग्य क्षमता के अनुसार आचरण करते रहना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं वही बातें बोलो, वही सिद्धांत बोलो जिसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो मत बोलो। और दूसरे के बारे में गलत फहमी मत डालो। तो इसी प्रकार भगवान अगर चाहते तो वेदों में आदेश दे देते, लेकिन तपस्या का दे देते जो दिया इन्होंने। लेकिन खुद नर नार ऋषि बनकर कठोर तपस्या की इन्होंने जमकर। तो खुद अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि जो शिक्षाओं को स्वयं जीता है वो सबसे प्रभावशाली होता है। अपने आचरण प्रभु जीवेरे सिखाए, चेतन चेतामृत में आता है यह बात। और जो व्यक्ति खुद ही इंद्रियों में संयम नहीं है और आपको प्रवचन दे रहा है, इसे प्रवचन केवल कोई कम बुद्धि का व्यक्ति ही मानेगा, या अनाड़ी होगा वो मानेगा, नया नया तो समझ में नहीं आ रहा उसको। लेकिन जब उसे बुद्धि आएगी समय के बाद तो देखिएगा अरे ऐसा कैसा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, एक भक्त बता रहे थे वृंदावन की घटना है। तो वृंदावन से एक प्रभु, सीनियर प्रभु थे उस जमाने में वो, तो वो गए वृंदावन से दिल्ली एक जगह पर, और वहां उन्होंने प्रवचन दिया। और पूरा प्रवचन उन्होंने इस बात पर दिया था कि भक्त या लोगों को जो है प्रसाद भोग लगा के खाना चाहिए, बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। इस पर लंबा चौड़ा प्रवचन दिया। तीसरा अध्याय को कोट किया भगवद गीता के, किस प्रकार अगर आप भोग लगाए बिना खा रहे हो तो आप पापी हो, आप पाप को खा रहे हो, आप चोर हो, इस पर उन्होंने बोला। जब उनका प्रवचन खत्म हो गया, वो लौट रहे थे, तो उन्होंने दिल्ली से वृंदावन में आपको पता होगा, आप लोग आते जाते रहते हो, खूब सारे ढाबे हैं एक से एक रेस्टोरेंट भी है। तो उन्होंने रास्ते में बोला अपने लड़कों को, चलो गाड़ी लगाओ, रेस्टोरेंट में भूख लग रही है। सबने गाड़ी लगाई, उन्होंने ऑर्डर दिया। और जैसे ही खाना आया, बहुत भूख लग रही थी उनको, तो दबा कबाब खाना चालू कर दिया उन्होंने, पूरा खाना खा लिया उन्होंने। खाना खाने के बाद जब वो गाड़ी में बैठे तो उनमें से एक ने बोला कि प्रभु जी अभी तो आप बोल रहे थे कि हमें बिना भूख लगाए खाना नहीं चाहिए। बोले हाँ तो आपने तो खाया नहीं। तो बोलते अरे वो तो उन लोगों के लिए था, वो अपने लिए थोड़ी ना था, वो तो उन लोगों को प्रवचन देना था, अपन तो सब जानते हैं। मगर के सारे भक्त लोग हाँ हाँ करने लगे बाद में, कैसा कैसा बोला। तो ये बात है, एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूँ कि अगर हम उसको आचरण में नहीं उतार रहे हैं। हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि पूरी तरह कोई नहीं उतार सकता, कलयुग में संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। बहुत से बड़ा ताकत लगाओगे तो 75% से आगे नहीं बढ़ पाओगे, मैक्सिमम 80%। क्योंकि जीव के गुण कितने, 80% तो है ना मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। तो जितनी इसकी क्षमता होता है तो प्रैक्टिस जरूर करते रहना चाहिए, तो बोलना भी चाहिए कि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, या इस प्रिंसिपल में मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं। लेकिन चूंकि प्रभात जी का तात्पर्य है, तो उसे जस्टिफाई करने के लिए, न्याय करने के लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे साक्षात्कार के बाहर है, मेरे आचरण के भी बाहर है। ये ईमानदार व्यक्ति, ये ईमानदार वक्ता होता है। भगवान वो भी सही बात है, भगवान ने ऑलरेडी उपदेश दे दिया अपना, तपस्या करो, फिर क्या जरूरत उनको आगे दिखाने की। नहीं आना चाहिए ना फिर उनको, सिखाते हैं भगवान कि अपने आप से खुद में अभ्यास करना बहुत जरूरी है। बिना अभ्यास किए अगर आप बोलोगे फिलॉसफी, दर्शन बोलोगे, गीता भागवत बोलोगे, तो ठीक वैसा जैसे कि आपके पास बंदूक है और आप बंदूक चला रहे हो, तो खाली, लेकिन उसमें गोली नहीं है, तो बिना गोली का आप बंदूक चलाओगे तो क्या, कुछ खट पे टुक की आवाज आएगी वो घोड़ा चलने की, बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं, कोई मरने वाला नहीं है कोई। तो वैसे ही बिना आचरण को प्रैक्टिस किए अगर हम प्रवचन देंगे तो क्या होगा, कोई भी नहीं बदलेगा, एक का भी हृदय परिवर्तित नहीं होगा। प्रीचिंग मीन्स, प्रभुपाद जी बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। प्रीचिंग मतलब आप लोगों का हृदय को बदलो। वो कब बदलता है, जब आदमी आचरण में लाता है। बल्कि जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो तो आचरण से ही प्रचार करते हैं, बोलते कम है, आचरण ज्यादा करते हैं।
कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स मच लाउडर देन द वर्ड्स। एक्शन है वो बहुत ज्यादा बोलते हैं बजाय शब्दों के। तो बड़ी अच्छी बात है कि देखो भगवान चाहते वेदों में आदेश दे देते, लेकिन खुद यहाँ अवतरण ले रहे हैं तपस्या करने के लिए, ताकि सामान्य जीव जो है वो सीख सके। आपको हमें तो प्रभुपाद जी की संस्था में हम हमारी तपस्या है जो कि बहुत ज्यादा, हमारा तपस्या का सिद्धांत नहीं है। सुबह जल्दी उठना, एकादशी का व्रत रखना, तिरुभाव दिवस होते हैं, आविर्भाव दिवस होते हैं, 12 बजे तक तपस्या करना हम लोग करते हैं। और अपना सीमित मात्रा में खाना, सीमित मात्रा में सोना, खास तौर से सीमित मात्रा में बोलना, ये कठिन हो गया है। ये सब तपस्या हम लोगों के लिए है। तो सीमित मात्रा में आदमी खा भी लेता है, सीमित मात्रा में सो भी सकता है। सबसे कठिन क्या है? सीमित मात्रा में बोलना। ये बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो कब बोलना है, किसको बोलना है, कितना बोलना है, वो गीता में अभी आगे वाला हम 14वां अध्याय खत्म करेंगे ना, तो आगे आगे तरह तरह की तपस्या है। उसमें वाणी की तपस्या आएगी, शरीर की तपस्या आएगी, उसमें सारा वर्णन होगा, पूरा वर्णन होने वाला। तो हमको बस ये तपस्या है। हाँ, लेकिन यदि मान लो कोई अच्छी तपस्या कर सकता है, मान लो कोई हर एकादशी निर्जला रखता है और उसके बाद वो सारी सेवाएं वैसी करा, उसका आचरण सामान्य है, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत आदरणीय भक्त है, उसका सम्मान करना चाहिए। यदि कोई कर सकता है तो करे। यदि किसी का शरीर अलाउड नहीं करा तो उतनी करो जितना शरीर ले रहा है। फिर आप क्या करो? आप अपने मन से तपस्या करो, वो सबसे कठिन तपस्या है। एक होती है शरीर की तपस्या, जो सबसे आसान। एक होती है वाणी की तपस्या, वो कठिन होती है। सबसे कठिन होती है मन की तपस्या। मन को शास्त्र में लगाना, मन को इंद्रियों को मन को भगवान की सेवा में लगाना, भागवतम को मेडिटेट करना, ये सबसे दुर्लभ है, ये कठिन है। तो तीनों तरह की तपस्या अपने अपने स्तर पर अभी समय करते रहना चाहिए, ताकि अब हमारा शरीर निष्क्रिय होने लगे, इंद्रियां कमजोर होने लगे, तो हम उस समय मन से कर तपस्या कर सके। अभी से उसका अभ्यास करना अच्छा है। तो 3 तरह की तपस्या होती है, शरीर से, मन से और वाणी से। यहाँ पर जो तपस्या बताई जा रही है, जो भगवान ले रहे हैं, तन की तपस्या है। इस प्रकार तन को तपस्या की जा रही है। ऑफकोर्स हमारा तपस्या पे इतना फोकस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा तपस्या में फोकस है, हमारा भक्ति में फोकस है। जैसे एक बार एकादशी का दिन था, तो श्री भक्ति सिंह सरजी ठाकुर जी अपने मठ में गए, तो उन्होंने देखा उनका एक शिष्य नवदीक्षित था, वो नया नया आया था, वो सो रहा था। तुरंत गए और उन्होंने जो यहाँ का इंचार्ज को बोला कि इसको उठाओ, अभी भरपेट खाना खिलाओ उसको, मतलब एकादशी का प्रसाद खिलाओ। मैंने खाना खिलाओ और जब पुस्तकें दे दो, पुस्तक वितरण करने चाहिए, भेज दो उसको, क्योंकि वो नया नया भक्त है एकदम। तो खाने सोने से अच्छा कि बढ़िया से खाना खिला दो, अच्छे खा के तब डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। उसमें उसका क्या होगा? शुद्धिकरण हो जाएगा। जब जाएगा तो सब थोड़ा सम्मान करेंगे, अपमान भी होगा, उपहास भी लोग उड़ाएंगे, मजाक भी उड़ेगा, कई चीजें होने वाली हैं वहां पर, उसको कुछ सीखने को मिलेगा। तो खाना खा लिया, बढ़िया किया, अच्छा किया। तो तपस्या भी हम लोगों को हमारे संप्रदाय में प्रभुपाद जी के द्वारा खास तौर से उतनी रेकमेंड जितना हम सरलता से कर सके। बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट देकर तपस्या करना हमारे संप्रदाय का नियम नहीं है। तो गीता में भगवान खुद ही बोलते हैं कि जो अपने शरीर को कष्ट देकर तरह तरह की तपस्याएं करता है, जैसे 10 दिन बैठेगा आमरण अनशन पर, तो बाजी बोलता हमें, भगवान बोलते हैं ऐसी तपस्या मुझे स्वीकार नहीं है, ये तमोगुणी तपस्या है। तपस्या उतनी करो जितना आपका शरीर, आपका मन अलाउ कर रहा है। अभी वो तपस्या करने से क्या फायदा कि आपका आपका मन चिड़चिड़ा हो रहा है, आप दूसरे पर क्रोधित हो रहे हो, गुस्सा आ रहे हो, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया। सोचा थोड़ा खा लो, थोड़ा पी लो। हाँ, बहुत खाना पीना वो भी गलत है, एकदम तपस्या में घुस जाना वो भी गलत है। तो बैलेंस में करना चाहिए काम, ये बात है। ये हो तो नरनारायण ऋषि की बात हुई। लेकिन तो यहाँ तो यदि मान लो कोई है, इसको सुन के इंद्रियों की तपस्या करता है, इंद्रियों को संयमित करता है, नियंत्रित करता है, और जब साधना का अभ्यास करता है, और भगवान जो है सिखा रहे हैं, इसकी शिक्षाओं का अनुसरण कर रहा है, बहुत बढ़िया है। इससे इसका मन शुद्ध होगा और भगवान की अनुभूति के योग्य बनता है वो। तो एक दिन भगवान अपनी अनुभूति कराएंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई है, इंद्रिय का दास बना हुआ, जो इंद्रियां बोल रही हैं वो कर रहा है, मन का दास बना हुआ है, जो मन बोल रहा है वो कर रहा है, रास्ते में जा रहे हैं, चाट पकौड़ी दिख गए, चलो चाट पकौड़ी खा लिया, भोग भी नहीं लगाया कि चलो भोग लगा के खा लो, वो भी नहीं किया। तो ये सब गलत चलाते। इस तरह से भी नहीं करना चाहिए। या तब संयम कुछ नहीं बरत रहे हैं, कोई दिनचर्या नहीं, कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए, कभी भी खा लिया, तो ऐसा व्यक्ति योग नहीं कर पाएगा, वो भोगी की श्रेणी में आएगा, क्योंकि उसके जीवन में कोई संयम नियम है ही नहीं। अब भक्ति में थोड़ा बहुत संयम नियम तो करना पड़ता है, समय पे उठो, समय पे खाओ। बल्कि जो अच्छी कोटि के भक्त होते हैं तो हर एक कार्य समय पर करते हैं, बिल्कुल। वो क्लास देना है वो भी समय पे देंगे,
किसी से इंटरेक्शन करना है वो भी समय पे देंगे, उनकी हर चीज़ रेगुलेशन में होती है। खाना पीना सोना, यहाँ तक कि लोगों से मिलना, यहाँ तक कि बात करना, सब कुछ रेगुलेशन है उनका। कब मिलना है, किससे 15 दिन में एक बार मिलना है, किससे महीने में एक बार मिलना है, किससे हफ्ते में एक बार मिलना है, ऐसा रेगुलेशन रहता है हर चीज में। मैं एक भक्त जानता हूँ, उनको तो पानी तक का रेगुलेशन है। तो बस हमने रेगुलेशन ही कर लिया, हिंदी में रेगुलेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे संयम नियम से जीना, हर चीज जितना हो सके हर चीज में। वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन फोकस हमारा भक्ति है, ये ध्यान रखिएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चीज भक्ति में सहायता करती है। हमारा लक्ष्य ये है। अच्छा, उनका लक्ष्य तपस्या है, भक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। उनका लक्ष्य जो है उनमें तपस्या प्राइम गोल है, भक्ति का भी है। और यदि यदि या तो नहीं है, यदि है तो सेकेंडरी है। हमारा ये सिद्धांत नहीं है, हमारा भक्ति प्रमुख सिद्धांत है, तपस्या सेकेंडरी है। ये बात है। तो हम तपस्या क्यों कर रहे हैं? उतनी तपस्या करते हैं जितनी कि हमको रिकमेंडेड की गई है, क्योंकि भक्ति में सहायता देती है, बस ये रीजन है। जिसे कलयुग में केवल प्रसाद ग्रहण करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। एक बार हमारे साथ ब्रह्मचारी थे, तो फिर उनका कुछ विवाह करने का मन बन गया, उन्होंने विवाह कर लिया। उसके बाद फिर विवाह करके मेरे पास आए, वो उन्होंने विदेशी लड़की से किया है, अभी भी है, वृंदावन में ही रहते हैं। अच्छे मित्र हैं मेरे, बहुत अच्छे। तो मैंने पूछा और क्या अनुभव रहा, कुछ अनुभव सुना भाई हमें भी शादी का। कैसा अनुभव रहा? वही विदेशी पत्नी से शादी करी है। तो बोले प्रभु जी आप विश्वास नहीं करोगे। मैं बोला क्या? अभी शादी के 6 महीने ही हुए थे। तो बोलता है हमें हमें तो साक्षात्कार आ गया। मैंने क्या आया? बोला कि कलयुग में 16 माला का जप करना और प्रसाद खाना से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। तो ये उनका साक्षात्कार था कि 16 माला का हम जप कर लें और प्रसाद खा लें, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई अब। से बस उठना है, रास्ते में जाना है, कमाना है, लाना है, घर चलाना है, ये सब चीजें हैं। तो बता रहे थे वो। पर हमने उन्हें सलाह दी कि अब आप नौकरी मत करो। तो मैं नौकरी करते थे, मैंने कहा नौकरी में तो आप भक्ति वीक हो जाएगी, तो अपना खुद से कुछ सेटअप करो। तो उन्होंने फिर अपना सेटअप किया। अभी ठीक है, बढ़िया चल रहे हैं, भक्ति वक्ति अच्छी चल रही है उनकी, नियम साधन बढ़िया चल रहा है, ये सब चीजें हैं। लेकिन इसके विपरीत कोई भक्ति करना चाहे, समय पर नहीं उठे, नियमित जप नहीं करे, नियमित क्लासेस नहीं सुने, नियमित भागवत का श्रवण नहीं करेगा, प्रसाद ग्रहण नहीं करे, अनावश्यक मोबाइल पर मोबाइल में लगा हुआ है, तो वो क्या भक्ति कर पाएगा? भक्ति नहीं कर पाएगा। तो हमारा चीजों में निषेध नहीं है चीज का, हमारे यहाँ उपयोगिता का महत्व है। आप कीजिए, संतुलित मात्रा में कीजिए, उसको भगवान की सेवा में लगाइए। जैसे हम लैपटॉप का उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, क्यों? भक्ति के लिए। अच्छी चीजें पढ़ने को मिल जाती है, बढ़िया नोट्स बना लेते हैं, कई फैसिलिटीज हैं, इन फंक्शन हम इसे यूज करते हैं। तो हम लोग सुविधाओं के, विज्ञान के विरोधी नहीं है। हम विरोधी इस बात की कि उनको आप अपनी सेवा में लगा रहे हो, उसके विरोधी हैं। आप उन्हें भगवान की सेवा में लगाइए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सीमित मात्रा में लगाइए, बस संतुलित मात्रा में। भक्ति मतलब हर काम संतुलन में होना चाहिए। साधना भी करो तो संतुलन में करो, हर चीज संतुलन में होनी चाहिए। और सबका संतुलन भी अलग अलग होगा, ये भी मैं बता दूं। किसी का संतुलन होगा केवल 2 घंटे पढ़ने का, बढ़िया है। किसी का 4 घंटे पढ़ने का होगा, अच्छी बात है। किसी का 6 घंटे का होगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो सबका संतुलन भी अलग अलग होगा। तो भक्ति में आगे वही बढ़ पाता जो हर चीज, नाम जप, भागवत श्रवण, सेवा, घर की जिम्मेदारी, बाहर आना जाना मिलना, जो संतुलन में कर लेता है, वो बहुत तेजी से प्रगति कर लेता है। क्योंकि संतुलन व्यक्ति कहीं फनेटिक नहीं होता है। तो भक्ति में कभी वो लोग फनेटिक हो जाते हैं, किसी एक एस्पेक्ट को पकड़ लेंगे, सोचेंगे बस यही भक्ति है और सबको ये प्रचार करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो हमें क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ पर कि देखो, भगवान से केवल कृपा मांगो मत। कृपा मांगना अच्छी बात है, लेकिन कृपा मांगने के साथ साथ आपको भगवान के आदर्श चलने का भी अनुसरण करना चाहिए। तो भगवान को क्या आवश्यकता है सब, ये सब अवतार लेने की ना, कॉमन सेंस की बात है। उन्हें आवश्यकता क्या है? कुछ जरूरत ही नहीं। उनको कौन सा जो है अकाल पड़ रहा है कि उनको चलो भाई मुझे जाना पड़ेगा, मेरा ऑफिस खुला, ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मेरी एब्सेंट लग जाएगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, या मेरा व्यापार नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मान लो माता पिता हैं, माता पिता जो है केवल बच्चे को उपदेश दे, बेटा जब किया करो, सुबह जल्दी उठा करो, खुद 9 बजे तक होके सो रहे हैं और खुद माला नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा करेगा क्या? सिंपल सी बात है, बच्चा नहीं करेगा ही नहीं। उल्टा बच्चा माँ को प्रवचन देगा, मम्मी आप मुझे बोलते रहती हो, आप तो कुछ करती नहीं हो। आजकल के बच्चे तो बोलने में बहुत एक्सपर्ट हैं। सबके सामने बोल लेते, मेहमान के सामने ही बोल देते।
आजकल के बच्चे तो ऐसी हालत है कि बच्चे, आजकल के माँ बाप तो बच्चों को डांटने में डरते हैं। क्यों? पता नहीं कब कैसा रिएक्शन आ जाए उसका, इसके सामने क्या बोल दे, ऐसा है। तो कहने का मतलब वही है, हमें नारायण ऋषि से चीज सीखने को मिलती है कि हम को अपने जो हम जो चर्चा करते हैं, सुनते हैं, हमें सुनने का अवसर मिल रहा है, हम उसको अभ्यास भी करें, प्रैक्टिस करें। उसको सुन के इस कान से, सुन के इस कान से ना निकालें, नहीं तो फिर ये विद्या काम नहीं आएगी, विद्या फिर साथ नहीं देगी। तो जो स्वयं उपदेश देता है लोगों को और खुद आचरण में उतारने का प्रयास भी करता है, उसकी वाणी जो होती है वो हृदय स्पर्शी होती है। क्योंकि जब वो आचरण में उतारेगा तो उसको भगवान खुश होकर साक्षात्कार देते हैं, छोटे छोटे मधुर मधुर मीठे मीठे रियलाइजेशंस देते हैं। तो उसकी वाणी में वजन होता है, तो वो फिर लोगों के हृदय को टच करती है, उनसे उनकी प्रगति होती है, क्योंकि उसने उसको प्रैक्टिस किया हुआ है ना, अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। ये बात है। इसीलिए चेतन महाप्रभु आते हैं। भगवान ने देखो गीता में उपदेश दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन भगवान ने देखा शरणागति तो कोई ले ही नहीं रहा है। मैंने प्रवचन तो दे दिया 700 श्लोकों में कि सब छोड़ो और मेरी शरण लो। तो भगवान बोले नहीं, मैं खुद ही आके दिखाता हूँ शरण कैसे ली जाती है। वही कृष्णा क्या हुआ फिर, चेतन महाप्रभु के रूप में आए सिखाने के लिए। अनैची हो शादी माया ना शिवार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम ही मांगी। तो आचरण सिखाने आए वो, हरि नाम का जप कैसे करना है, भगवदगीता कैसे पढ़नी है, भागवतम कैसे पढ़ना है, कैसे सिद्धांतों को समझना है। तो कुल मिला के बात है कि भगवान केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि स्वयं अपने आदर्श आदर्श जीवन के द्वारा जीवों को प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार आप भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ये हमें इस तात्पर्य से श्लोक से सीखने को मिलता है। श्लोक क्रमांक 10, 15 वृंदा माता जी आप पढ़ोगे। पंचमा कपिलो नामा सिद्धेशे काला विप्लुत्तमा, प्रोवाच सूर्य सांख्यम तत्र गामा निर्णयम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सदर प्रणाम। आवाज आ रही है ना? अर्ज आ रही। भगवान श्री कपिल भगवान श्री कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तब कौन आए पांचवें भगवान? भगवान कपिल आए, ठीक है ना। भगवान कपिल जो है ये वो श्रीमद् भागवतम वाले हैं। एक कपिल मुनि भी है, वो नहीं है। कपिल मुनि आए थे, उन्होंने नास्तिकवाद का सिद्धांत दिया था। भगवान कपिल जो आए पांचवें अवतार के रूप में, इसको नोट कर लेना, जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु है ना। तो पांचवें अवतार के रूप में आए। क्यों आए भैया? इनके आने की क्या वजह थी? सांख्य शास्त्र देना था इनको, ठीक है ना। सांख्य शास्त्र मतलब क्या है कि सृष्टि के तत्वों को गिनना। उन्होंने 24 तत्व बताया कि 24 तत्वों से सृष्टि होती है। 10, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 आपके इंद्रियों के वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, तन मात्रा इंद्रियों के विषय 15 हो गए। 5 आपके जो हो गए ये हो गए पंच महाभूत 20 हो गए, ठीक है ना। और मन बुद्धि मन बुद्धि अहंकार ये हो गए 23, और एक 24 आत्मा। इन्होंने परमात्मा को नहीं लिया था। 24 तत्व वाला सांख्य दर्शन है ये। देखो तात्पर्य में है, आ गई ये बात, पढ़िए तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। हम्म, सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा उत्तम रूप से व्याख्या करे। तो सांख्य का मतलब क्या? बेसिकली गणना, 3 शब्द में। किनको गिनना है? भौतिक तत्वों को। तो भौतिक तत्व मैंने भी आपको बताया ना, ये सब भौतिक तत्व, आत्मा को छोड़कर, आत्मा तो आध्यात्मिक तत्व है। तो जो 23 भौतिक तत्व हैं, उनके विषय में, एक एक विषय मैंने बहुत गहराई से ज्ञान दिया है, बस ये सांख्य ज्ञान है। मतलब 5 कर्म इंद्रियों की बात हो रही है, तो कोई भी कर्म इंद्रिय के बारे में उन्होंने बहुत डीप गहराई से जाके बताया है। किस तरह इंद्रियां बनती हैं, किस तरह कार्य करती हैं, किस तरह
जीवात्मा को भौतिक शरीर मिलता है, ये बताया उन्होंने। और पांचवा जो है इसमें परमात्मा को जोड़ा उन्होंने, तो इस तरह से पूरे 24 तत्व हो जाते हैं हाँ, आत्मा। मिला के। तो भगवान का ये किसने किया? भगवान कपिल ने किया। क्यों किया ये भी समझ लो आप। देखो क्या होता है, काल के प्रभाव से, जब काल के प्रभाव से शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान लुप्त होने जाता है, तो हम स्वयं भगवान अवतार लेकर उसे उस ज्ञान को पुनः स्थापित करते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं ना, सकाल ने है महता योगो नष्टा परंतपा। ये ज्ञान तुम्हें मैं दे रहा हूँ अर्जुन, ये मैं फिर से एक्चुअली, ये ज्ञान काल के प्रभाव के कारण ये परंपरा नष्ट हो गई थी, लेकिन तुम्हें दीक्षा देकर मैं फिर से परंपरा चालू कर रहा हूँ। तुम्हें ये ज्ञान देकर मैं फिर से परंपरा चालू कर रहा हूँ। तो देखिए, दीक्षा का मतलब भी वो दीक्षा नहीं होता जो आप लोग समझते हैं या हम लोग समझते हैं, नाम मिल गया, अपील और अपना जो एक प्रक्रिया हो, यज्ञ में बैठ गए। एक्चुअली दीक्षा का मतलब भी कुछ दूसरा ही है। वो दिव्य ज्ञान है असल में। जब गुरु शिष्य को दिव्य ज्ञान देते हैं ना, तब एक्चुअल दीक्षा चालू होती है। उसका मतलब ही यही है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो ये तो पहले तो पुराने समय में ऐसी तपस्या दीक्षा हर किसी को मिलती नहीं थी। वहां थोड़ी की भीड़ लग रही है, क्योंकि कैंडिडेट योग्य नहीं होता था। योग होता था, गुरु परीक्षा लेता, जब उसे लगता था कि ये योग होगा, तब वो कान में ज्ञान देता था। उसको बोलते हैं दीक्षा, इनिशिएशन। और फिर उसके बाद दिव्य ज्ञान दिया जाता है कि तुम्हारा भगवान से क्या रिलेशन है। मतलब इस चलो, ये तो प्रोपा जी हैं जो आए, उन्होंने इसको बिल्कुल ये बड़े पैमाने पर चालू करवाया है। तो ऑफकोर्स हमको बहुत बड़ा बेनिफिट तो मिल ही जाता है कि हम परंपरा से जुड़ जाते हैं, निस्संदेह, उसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन उसके बाद हमारी भी कार्य अधूरा ही है। वो जब तक हम अपना रोल नहीं निभाएंगे, तब तक जो पर्पस है वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो हमको भी अपना भूमिका निभानी है। भगवान भी तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं ना यहाँ पे, सकाल ने महता योगो नष्टा परंतपा। काल के प्रभाव के कारण जब परंपरा नष्ट हो गई, तो भगवान बार बार समय पर आते हैं और ज्ञान देते हैं। वैसी, लेकिन ज्ञान दिया तो हमारा भी फिर एक ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करें, उसे प्रैक्टिस करें, ना कि समय जो है अपना भागने कूदने में, नाचने में लगा दें। हाँ, वो भी करना है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करना है, लेकिन वही जैसा मैंने कहा, हर चीज संतुलन में करनी है। मगर मूल तो वही है। सब कुछ करने के बाद कथा रुचि, वासुदेव कथा रुचि, उस्वान महत सेवया। दो चीजें भक्ति की सबसे प्रमुख है। भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होना, और वो कब होती है? जब हम महान भक्तों की सेवा करते हैं, उन्हें प्रसन्न कर देते हैं। उसे बोलते हैं सान महत सेवया। दो चीजें निरंतर करता रहता है, वो बहुत तेजी से प्रगति करता है भक्ति में, जबरदस्त तरीके से। देखो, भक्ति की प्रगति क्या होती है? भौतिक कार्य नहीं है कि आपको दिखेगा। कोई व्यापारी था, उसने पिछले साल बिजनेस किया, 1 लाख का फायदा किया, अब दूसरे साल फिर बिजनेस किया तो 2 लाख का फायदा। पर दुनिया को दिख रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, पिछले साल उसकी तनख्वाह 1,000 रुपये महीना थी, अच्छे से काम किया, मेहनत से काम किया, तनख्वाह बढ़ के 2,000 हो गई उसकी, तो वो दिखता है। या भक्ति में भक्तों की प्रशंसा होती है, माता जी कितना सुंदर हार बनाया आपने, प्रभु जी कितना सुंदर प्रवचन दिया, तो ये चीजें दिखती हैं। तो क्या होता है कि हम लोग कभी कभी उससे बहक जाते हैं और उसको ही सब कुछ समझ लेते हैं, ये मिल रहा है ना। ये प्रगति एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है। वो कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं कि थर्मामीटर मुंह में डालो दिख जाए कि कल हमने 60% थी, आज हमारी भक्ति 70% हो गई। ऐसा भगवान ने कोई मीटर नहीं लगाया है माथे पे। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग कभी कभी कार्य में घुस जाते हैं, हमारा जो फोकस है वो कार्य में हो जाता है, चाहे भक्ति में प्रगति के। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि भक्ति में प्रगति एक ऐसी चीज है, वो जिसने की है बस वो महसूस कर सकता है। जैसे खाना आप खा रहे हो, खाना आप खाओगे तो भूख किसकी मिटी? आपकी मिटी, मेरे को थोड़ी ना पता चलेगा। आपने प्रसाद ग्रहण किया तो आपको शरीर में बल आया, पहले भूखे थे आप, आवाज ही नहीं निकल रही थी फिर प्रसाद दिया तो आवाज निकलने लगी। ऐसा हुआ है मेरे साथ 1-2 बार, बहुत भूखे रहे, आवाज ही नहीं आ रही है, क्लास में निकल ही नहीं रही आवाज। फिर प्रसाद खाया तब जाके आवाज निकली, तब हमें समझ में आया कि देखो भोजन का कितना महत्व है, प्रसाद का। तो आवाज, आपकी बल बल मिलेगा इंद्रियों को, वो आपको पता है, मेरे को पता नहीं है। फिर आपको संतुष्टि होगी, आह, संतुष्ट हो गया, मेरा प्राप्त था, अब नहीं चाहिए मेरे को। तो अब ये चीजें क्या है? भक्ति की चीजें जो सूक्ष्म विज्ञान, ये दिखता नहीं है किसी को, और चूंकि इसमें दिखाने का अवसर नहीं है, तो कभी भी हम भक्त लोग गौण चीजों में फंस जाते हैं। ये प्रॉब्लम आती है, कोई गौण चीजें दिखती हैं, पूजा, लाभ, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये दिखता है ना, तो वहां उसमें उलझ जाते हो, वहां उलझे नहीं कि भक्ति में बाधा है।
इसलिए हमको ज्ञान में और विज्ञान में अच्छे से फिलोसफी को समझो, दर्शन को बढ़िया से समझो और फिर से प्रैक्टिस करो, फिर देखो आप कितने खुश रहोगे, प्रसन्न चित्त रहोगे एकदम अंदर ही अंदर, आप इतने डिस्टर्ब भी नहीं होने वाले हो। ये भक्ति की महिमा है। तो जो भगवान कपिल थे ये केवल दार्शनिक नहीं थे बल्कि भगवान के अवतार थे, और उनका उद्देश्य क्या था? सांख्य योग को स्थापित करना। तो उनका जो उद्देश्य था वो सांख्य के तत्वों को गिनती करना नहीं था एकमात्र, ये मैं बताना चाह रहा था। ऐसा नहीं गिनती करना वो वाले कपिल का था, दूसरे जो कपिल मुनि है जो नास्तिक सिद्धांत दिया है, ये तो भगवान कपिल है, इन्होंने भी गिनती करी, लेकिन गिनती गिनना केवल उद्देश्य नहीं था। उसके बड़ा उद्देश्य क्या था? कि जीवों को यह समझाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा लक्ष्य भगवान की भक्ति है। तो सांख्य का लक्ष्य विश्लेषण नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार कराना है। गिनती तो वो भी करेंगे, तुम्हारा शरीर इतने तत्वों से बना है, एक बार आगे बोलेंगे वो कि लेकिन तुम वो हो नहीं। तो तुम क्या हो? तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और तुम्हारा लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए, भगवान की भक्ति। ये बात करने कपिल भगवान आए। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि देखो काल के साथ ज्ञान विकृत हो जाता है, गायब हो जाता है। कला विप्तम श्लोक में शब्द है ना, काल के साथ समय के साथ ज्ञान लुप्त हो गया। जैसे मान लो एक शुद्ध नदी है, ठीक है ना, यदि शुद्ध नदी को आप वर्षों तक साफ नहीं करो तो क्या होगा? उसमें कचरा भर जाता है, गंदगी आ जाती है। उसी प्रकार भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान, दिया गया शुद्ध ज्ञान भी काल क्रम में विकृत हो जाता है, गंदा हो जाता है। मतलब लोग उसकी टीचिंग को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं अपने अनुयायी बनाने के लिए। दूसरों की निंदा करेंगे, इससे मत सुनो, उससे सुनो, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, क्यों? ताकि मेरे फॉलोअर मेरे को छोड़ के ना जाए, तो अटैच अपने फॉलोअर से हो, इसलिए वो ऐसा कर रहा हो। वहीं से ज्ञान परंपरा खंडित होना चालू हो जाती है। परंपरा वहीं से खंडित होती है जब व्यक्ति लोगों को से आसक्त हो जाए। आसक्त व्यक्ति क्या करेगा? ज्ञान में मिलावट जरूर करेगा वो। हाँ, आसक्त नहीं तो बिल्कुल मिलावट नहीं करेगा वो। तुम्हें जो सोचना है, तुम्हें कल जाना आज जाओ, आज जाना अभी जाओ। मैं सिद्धांत बोलूंगा जो गीता बोल रही है, जो भागवत बोल रहा है, मैं वही बोलूंगा और प्रमाण दे रहा हूँ साथ। ऐसा नहीं अपने मन से बोल रहा हूँ। तो जो प्रमाण नहीं दे रहा इसका मतलब ही कि वो मन से बोलना चाहता है, तब तो वो प्रमाण नहीं दे रहा है। इसका मतलब वो नॉलेज में कुछ कुछ गड़बड़ हेर फेर कर रहा है वो। ये मतलब है। तो वो भी नरक में जाने वाला और फॉलोअर भी नरक में, दोनों नरक में जाएंगे। क्योंकि फॉलोअर को भी शास्त्र बताते कि आपकी भी जिम्मेदारी थी कि आपने विचार क्यों नहीं किया। आप ये नहीं कह सकते कि भैया हम तो उनको मान गए, तो हम तो बड़ा मानते थे, हमने सीखा नहीं, आपको बुद्धि लगानी थी। तभी तो प्रभा जी ने पुस्तक लिखी ना, प्रभा जी को लिखने की जरूरत ही क्या थी? प्रभा जी जानते थे कलयुग में लोग इस ज्ञान का बहुत दुरुपयोग करेंगे, इस ज्ञान को गलत तरीके से बताएंगे अपना धन फॉलोअर अनुयायी बनाने के लिए। इसलिए प्रभा जी ने सिद्धांत दिए, इतनी मेहनत करी ताकि परंपरा कर्म कायम रहे। तो परंपरा में आना अच्छी बात है, लेकिन परंपरा को निभाना वो बहुत कठिन है, चुनौती है बहुत बड़ी इस परंपरा को निभा देना। क्योंकि आपको बहुत सारे मोह त्यागने पड़ेंगे। आपको धन का मोह त्यागना पड़ेगा, आपको फॉलोअर का मोह त्यागना पड़ेगा। सबसे खतरनाक तो यही है। सबसे खतरनाक है फॉलोअर, वो तो संन्यास लेवल तक नहीं जाता है, वो बहुत खतरनाक है, वो सेटल होता है, सूक्ष्म होता है फॉलोअर। इसलिए भगवान समय पर आके वो ऐसी परंपराएं टूटती हैं, तो भगवान समय समय पर आकर परंपरा को दोबारा स्थापित करते हैं। तो देखा है तो वास्तविक आचार्य कौन है? वास्तविक आचार्य तो भगवान ही है, वो रियल आचार्य है। तो कपिल देव ने वो सांख्य दिया, ये भक्ति प्रधान सांख्य है, इसको समझाना आप बात। सांख्य कपिल मुनि ने भी दिया है, लेकिन कपिल देव ने जो सांख्य दिया इसमें सांख्य के अलावा भक्ति की प्रधानता थी। तब वो तो श्रीमद् भागवतम में थर्ड कैंटो में आया, वो नहीं तो क्यों आता? ये अंतर आपको को पता होना चाहिए। कोई पूछे भगवान कपिल और कपिल मुनि में क्या अंतर था, ये अंतर था। एक नास्तिक था और एक का ज्ञान था भक्ति प्रधान, ये बात है। कृष्ण प्रभु जी दोबारा बताना है इसको जरा, इसको ये जो भी आपने बताया कपिल मुनि और ये भगवान कपिल के अंदर। कपिल मुनि और भगवान कपिल, कपिल मुनि ने जो सांख्य दिया वो नास्तिक सिद्धांत है, क्योंकि उसमें उसने परमात्मा का जिक्र ही नहीं किया है, इसलिए वो नास्तिक सिद्धांत हो गया। लेकिन भगवान कपिल ने वही तत्व गिने जो उस मुनि कपिल ने गिने, साथ में उसने परमात्मा को जोड़ दिया, और अंत में कंक्लूजन ये दिया कि भक्ति ही प्रधान है। तो जो उनका सांख्य शास्त्र दिया उन्होंने वो भक्ति प्रधान सांख्य शास्त्र है।
जबकि कपिल मुनि का जो सांख्य शास्त्र और नास्तिकवाद का सांख्य शास्त्र, वो किसी भगवान को उसने डाला ही नहीं। तो यहाँ तो भगवान को तो डाला ही डाला है। अगर कपिल मुनि चाहते तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का को जोड़ सकते थे, या चाहते तो परमात्मा को जोड़ा, उन्होंने बराबर जोड़ा, लेकिन भक्ति के माध्यम से। तो उन्होंने सांख्य योग की गिनती करी, लेकिन प्रधानता भक्ति को दी। ये अंतर है, इसे बोलते हैं भक्ति प्रधान सांख्य योग। प्रभु जी, कपिल मुनि ने कौन से 24 तत्व काउंट किए? सेम जो हमने की, उन्होंने उन्होंने आत्मा को छोड़ के सब किया। आत्मा की जगह कौन सा लिया उन्होंने? आत्मा आत्मा के रोक दिया, बस आत्मा के बाद लिया ही नहीं, आत्मा परमात्मा दोनों नहीं लिया। ओके, ठीक है। ये बात है। पूरा बॉडीली कॉन्शियस हो गया ना फिर तो विज्ञान, समझ रहे हो ना आप, तो पूरा बॉडीली कॉन्शियस हो गया, वो बात हो गई। तो ऐसे मान लो कोई बहुत महंगी मशीन है, ठीक है, और उसका जो आप जब मशीन खरीदोगे तो साथ में मैनुअल मिलता है आपको, ओरिजिनल मैनुअल, और वो खो जाता है। तो फिर क्या होता है कि लोग, जब मैनुअल खो गया तो लोग, हर आदमी मशीन का अपने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से चलाता है। कोई बोलता है ऐसे चलाओ, कोई बोलता है वैसे चलाओ, कोई बोलता है ऊपर से चलाओ, कोई बोलता है नीचे से चलाओ। तो क्या होता है, मशीन खराब होने लग जाती है, वो खराब हो जाती है। लेकिन जब उस मशीन का निर्माता खुद आता है और फिर से ओरिजिनल मैनुअल देता है, तो फिर मशीन सही से चलने फिट हो जाती है। वही भगवान कपिल का अवतार है। ये संसार एक मशीन के समान है। तो लोगों ने तरह तरह से आकर इस मशीन को चलाया, जिससे जीव भ्रमित हो गया, तो भगवान को दोबारा आना पड़ा। तो फिर उन्होंने ओरिजिनल मैन्यू उन्होंने दिया, तुम कौन हो, ये संसार क्या है, भगवान कौन है, तुम्हारा उनसे क्या संबंध है, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। यही सांख्य है, ये भगवान कपिल ने किया है। ये बात है। कुल मिला के उन्होंने, अगर मैं और संक्षिप्त में समझाऊं, तो भगवान कपिल ने शरीर और आत्मा का भेद बताया और बाद में कंक्लूजन भक्ति पे दिया। लेकिन जो कपिल मुनि थे, उन्हें शरीर आत्मा का भेद बताया ही नहीं, उन्होंने बस शरीर तक की बात करी। ये बात है। आप शरीर को भेद मानोगे तो क्या होगा, शरीर को मैं मानोगे तो फिर आप भोग ही करते रहोगे, भोग करोगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे और अनेक मत व भ्रम में उलझ जाओगे। तो कुल मिलाकर सारांश में बात यही है कि जब काल के प्रभाव से शुद्ध ज्ञान लुप्त हो जाता है, तब स्वयं भगवान जब अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उसे पुनः स्थापित करते हैं। तो भगवान कपिल का जो सांख्य दर्शन केवल भौतिक तत्वों की गणना नहीं, बल्कि जीव को उसकी पहचान, वो क्या है, मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ, इसका बोध कराता है। इसलिए कपिल भगवान आए थे। तो कुल मिला के सांख्य योग का उद्देश्य केवल संसार को समझना है, भौतिक तत्वों को गिनना नहीं है, बल्कि स्वयं को जानकर भगवान से अपने नित्य संबंध को पुनः जागृत करना। यह है सांख्य योग। ठीक है जी, किसी का कोई प्रश्न? या सनातन राधिका माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। वैसे क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बस यही है कि जो 24 तत्व आपने बोला कि सेम है दोनों में, लेकिन आत्मा परमात्मा का वर्णन नहीं है कपिल मुनि के सांख्य गणना में। तो फिर उनके तो ये 23 तत्व ही हुए ना, मन बुद्धि हाँ, अहंकार तक। करेक्ट है, सॉरी, उसमें वो फिर 22 तत्व हुए उनके। 22 तत्व। वो आत्मा को भी नहीं लेते ना, आत्मा परमात्मा दोनों को नहीं लेते हैं, बाकी 22 तत्व हो गए। इन्होंने आत्मा परमात्मा उसी तत्व में दो 22 आत्मा परमात्मा जोड़ा, तो कंक्लूजन भक्ति से जोड़ दिया। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। यस, और भी किसी का हाथ उठाया शायद। यस, डॉक्टर निकुंजेश्वरी बिंदा जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। ये जो कपिल मुनि का नास्तिक सिद्धांत है, क्या ये जो निर्वाण का सिद्धांत बौद्धों का है, ये उसी से जुड़ा हाँ, हुआ है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, सही पकड़े हैं। एकदम सही जा रहे हैं। उसी से जुड़ा हुआ सांग निर्वाण, कि शरीर हमारा शरीर इतने तत्वों से बना है, ये शरीर ही हमारा आखिरी है, और हमारा लक्ष्य है शरीर को नष्ट कर देना, इसे बोलते हैं निर्वाण। मतलब अब पुनर्जन्म होता नहीं है, ये शरीर ही आत्मा है। बड़ा अजीब सा सिद्धांत है वो, जिसको हमारा जबरन बोलते हैं शरीर और आत्मा अलग है। शरीर ही आत्मा और ये हमारा आखिरी जन्म है। पुनर्जन्म नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसको वापस पंच तत्व में मिला दो, ये निर्वाण। ये निर्वाण किसका है प्रभु जी? बौद्ध धर्म। बौद्ध सांख्य धर्म। मुनि। ऐसा है। परंपरा खंडित हुई तो कपिल मुनि दोबारा आए, सॉरी भगवान कपिल आए। यस, अहिल्या अहिल्या माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, दोनों का मतलब कपिल मुनि और एक भगवान कपिल, दोनों मतलब सबका ये अवतार होंगे ना? नहीं 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 नहीं, कपिल मुनि थोड़ी शक्टावेश अवतार है, वो तो नास्तिक के बात का सिद्धांत दिया, मुनि थे वो सुबह, शक्टावेश अवतार नहीं है। ये भगवान यहाँ पे भी कपिल, जो भगवान कपिल, ये भी शक्टावेश अवतार थोड़ी है कोई। देखिए शक्टावेश अवतार मतलब साधारण जीव आपकी हमारी तरह, इसको समझो आप। उससे बोलते हैं जिसको भगवान एम्पावर करते हैं वो शक्टावेश अवतार होता है, जैसे नारद मुनि, शिला प्रभुपाद जी, ये लोग। ये तो साक्षात भगवान है, विष्णु तत्व है। ये शक्टावेश अवतार नहीं है, तो विष्णु तत्व है, विष्णु के स्वांश है, विष्णु के भगवान कपिल विष्णु के अवतार हैं हाँ मतलब और ये गर्भवती। कपिल। अरे वो तो साधारण जीव है। जी ये तो विष्णु तत्व है ना, गर्भोदक्षाई विष्णु से आए। इनका तो वर्णन चल रहा है ना, भगवान के पिल गर्भोदक्षाई विष्णु का तो वर्णन बता रहे हैं सारा, जो हमने पहले चर्चा किया था। ठीक है। प्रभु जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे नर नारायण का ऐसा बताते हैं कि वो स्वयं नारायण और अर्जुन है, तो ऐसा ही होता है क्या? हाँ सही बात है, तो मैंने ये बोला था कि नर ऋषि ना, इन्होंने ही तो, एक राक्षस था ना, उसका नाम था अर्जुन, अर्जुन सहस्त्रवाज करके एक राक्षस था, जिसने वरदान लिया था कि उसके पास 100 कवच थे। ठीक है। दंभो और भाव था और प्रभु उसको ये जी। वरदान था कि जो उनके कर्ण ना, कवच। हाँ, कर्ण ना दंभो भाव था, दंभो भाव। नहीं नहीं, दंभो। कर्ण दम कर्ण कर्ण ना, कर्ण हाँ वो समझ दंभो गया। भाव राक्षस असुर था। वो असुर था वो। अभी दंभो भाव नाम तो नहीं, मुझे तो ऐसा नाम याद है, कोई दूसरा नाम मुझे पता है, हो सकता है आप सही भी हो। और हम लोगों ने अभी, हाँ अभी कर्ण की कथा सुनी ना, तो उसमें मैं मतलब ये कर रहा था। हाँ ठीक है। तो वो, उसका वध नर और ऋषि ने ही किया था, क्योंकि उससे वरदान था कि जो भी कवच उसको भेदेगा वो भी मर जाएगा। तो नर यानी अर्जुन एक तीर उससे कवच भेदते थे तो वो मर जाते थे, तब पर नारायण जिंदा रहते थे। तो नारायण दूसरा कवच भेद दिया करते थे, तो दूसरा कवच भेदते थे तो नारायण जी, मतलब अभी क्या बोलूं मैं, वो 1000 कवच का उनको वरदान था। बेहोश होते थे। फिर अर्जुन जिंदा होकर अर्जुन मार देता था, इस तरह के करके उन्होंने 99 कवच भेद दिए थे। एक कवच रह गया था, फिर वो अगले जन्म में कर्ण बन के पैदा हुआ। ऐसे। अच्छा जी, ठीक है प्रभु जी। तो थैंक कर्ण, यू प्रभु जी। कर्ण जो असल में प्रभु पिछले जी, जन्म हाँ, प्रभु जी, उनको बोलिए। 1000 कवच का वरदान था। 1000, हाँ 1000 का, 1000 मतलब कवच। मैंने, हाँ 1000 का था, 999 उन्होंने भेज दिए थे, एक जो बचा था। उसके बाद में जब वो कुंती महारानी ये कर रही थी, वो सूर्य के उपासक थे, सूर्य के उपासक थे, सूर्य की बहुत मतलब ये करते थे। तो वो सूर्य नारायण को मतलब ये गए, उनको मतलब उनके पास गए, तो उन्होंने फिर उनको आश्रय दिया, और फिर वही कर्ण कुंती महारानी के इसमें एक कवच के साथ में। हाँ जो भी हो। मैंने अभी पढ़ा ना, अभी पढ़ी है ना ये कथा, इसलिए याद है। नहीं अच्छी बात है, और लेकिन एक इसमें, मुद्दा ही कवच 100 या 1000 हो, मुद्दा यह है कि वो पिछले जन्म का कर्ण था जो, तो उनको नरनारायण ऋषि ने हाँ। मारा था। ये बात है। हम्म। ये बात। हम्म। ठीक है। सॉरी प्रभु जी। नहीं नहीं सॉरी, बहुत अच्छा किया, सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहे हो आप, तो बहुत अच्छा किया आपने। इससे चीजें रिवाइज हो जाती है ना, बार बार मेरे को भी याद हो गया दोबारा। आप सही बोल रहे हो, 1000 ही कवच थे उनके। मेरे को 100 का ध्यान था तो मैंने 100 बोल दिया, 1000 कवच थे उसके। ऐसा था वो। ठीक उस है। राक्षस का क्या नाम बोला था प्रभु जी आपने? दम्भ भाव बोल रहे, बता रही है माता जी। दम्भ भाव। दंभो भाव। दम्भ भाव, ठीक है, थैंक यू माता जी। ठीक है। ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं हम अगले श्लोक के साथ। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।